नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं बाबा की। बाबा को लेकर तमाम बातें कही जा रही है। अब एक खुलासा हुआ है। दरअसल बाबा के खिलाफ अभी तक यूपी प्रशासन को सिर्फ एक एफआईआर का पता चला है। वो एफआईआर थी जब उसके खिलाफ एक तरह से अंधविश्वास का मामला दर्ज हुआ था। हालांकि उसमें भी वो बरी हो गया था, लेकिन सवाल ये उठता है बाबा है कहाँ? क्या इसमें बाबा की सीधा तौर पर गलती है? ये बात ठीक है कि बाबा का आयोजन था, उसकी समिति ने आयोजन किया था, लेकिन बाबा ये भी बात सामने आई है जांच में कि दरअसल बाबा के जो सेवादार थे उन्होंने धक्का दिया यहाँ कुछ लोगों को, और उसके बाद भगदड़ मची। एक के बाद एक लोग मरते चले गए। 123 लोगों की इसमें मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन, क्या बाबा के आयोजक? ये तमाम बातें हमने शुरुआत में भी की थी, लेकिन अब इसमें कुछ और फैक्ट सामने आ रहे हैं। छेड़छाड़ का एक मामला सामने आ रहा था, लेकिन अब साफ हुआ है कि इस तरह की कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन एक बात और है कि बाबा के खिलाफ बाबा पुलिस में बर्खास्तगी का क्या मामला था? नहीं, वो मामला बर्खास्तगी वाला नहीं था। वो ऐसा था कि वो बहुत दो तरह की बात है। चिराग जी देखिए, पहली इंफॉर्मेशन जो एक पुलिस अफसर से मिली गई थी, एक मुझे पता है बाबा जी के खिलाफ 6 केस की बात चल रही थी। मैं बताना चाहूँगा वो खबर कहाँ से आई। यूपी के एक्स डीजीपी ने हमारे चैनल पे बैठे थे, उन्होंने एक बाइट में कहा कि इनके ऊपर ये काय का बाबा, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। पहला केस है जो कि लड़की से छेड़खानी यौन शोषण का इन्होंने बताया, और ऐसे 3-4 और मामले बताए। लेकिन हमारे जो सोर्स हैं, पुलिस सोर्स है, वो बता रहे बाबा के ऊपर सिर्फ एक केस था। वो केस था, एक लड़की मर गई थी, उसकी बॉडी को उसकी लाश को 2 दिन तक अपने पास रखा था झाड़ फूंक करने के नाम पे। उस केस में बाबा जेल भी गए थे, जेल से बाहर भी आ गए। अब उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई है। इसके अलावा कोई भी दूसरा केस नहीं है। जो खबर आ रही थी यौन शोषण वाली और जो अलग अलग बातें हो रही थी, वैसा कोई भी केस नहीं है। चिराग जी, इनका कहना है कि इन्हें नौकरी नहीं पसंद थी, इन्हें ईमानदारी से काम करना था, इसलिए इन्होंने छोड़ दी थी नौकरी। ये बात अब बात ऐसी सोशल मीडिया पर है कि पिछड़ी बिरादरियों में बहुत अच्छा प्रभाव है, और शायद इस वजह से एक्शन नहीं ले रही यूपी सरकार। 90% देखिए, मैं आपको बताता हूँ, राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं, योगी जी हैं, सब लोग हैं। कोई भी बाबा का नाम डायरेक्ट लेने से कतरा रहे। वैसे भी चिराग जी क्यों लेना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें ग्रेविटी देखनी चाहिए। हाँ, इसमें गलती किसकी थी? मुझे लगता है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर सबसे बड़ी चीज़ थी। कल को मैं बोल रहा हूँ, मुंबई के मरीन ड्राइव पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और भीड़ आ जाती, कुछ भगदड़ हो जाता विराट कोहली को ही देखने में और इन्हें जितने क्रिकेटर से देखने में, तो क्या आप विराट कोहली या बाकी क्रिकेटर्स के ऊपर केस करते? नहीं, लेकिन इसमें केस अलग है थोड़ा। इसमें बाबा के सेवादारों ने धक्का दिया है। आप समझो बात को। बाबा के सेवादारों ने दिया ना धक्का, बाबा ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि धक्का दे दो। वो एक अलग बात है, वो जांच की अलग बात है। लेकिन चिराग जी, कल को कोई पुलिस वाला धक्का दे दे, सिक्योरिटी में खड़ा है और धक्का दे दे, लोग गिर जाए, तो क्या आप विराट कोहली को अरेस्ट कर लोगे? मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात होगी फैक्ट्स की। एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि बाबा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन बाबा जी के निकलने के बाद बहुत सारे लोग उनके पीछे, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पीछे जा रहे हैं। एक तर्क लोग दे रहे हैं कि ऐसी खबर थी कि बाबा जी की चरणों की धूल अगर ले लो तो उससे आदमी धन्य हो जाता है। लेकिन मैं बहुत सारी वीडियो में सुबह से बैठा हूँ, मैं बहुत सारी वीडियो सर्च कर रहा था। अगर आपके पास भी कोई ऐसी वीडियो होगी जिसमें बाबा जी बोल रहे हैं कि अगर मेरी चरणों की धूल से आप लोग तृप्त हो जाएंगे, आप धन्य हो जाएंगे, तो ऐसी कोई वीडियो होगी तो आप भी भेजिएगा, हमें बताइएगा। लेकिन मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली, ऐसा कोई क्लेम नहीं मिला। लोग एक दूसरे को फैलाते होंगे। ये भी बात बताई जा रही है कि दरअसल बाबा के कई सारे आश्रम हैं और वो ट्रस्ट चलाते हैं। वो कहते हैं मैं किसी से कोई दक्षिणा नहीं लेता। ये तो वही बात होगी ना कि मेरा खर्चा तुम सारा उठा रहे हो, सब कुछ खर्चा तुम कर रहे हो, मैं ऑन पेपर मेरा कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल तो नहीं है। ये बात तो है नहीं, खर्चा नहीं। देखिए, चंदा तो मिलता ही होगा, मतलब ट्रस्ट को पैसा तो मिलता ही, लोग जो दान पुण्य करते हैं। लेकिन अब इस मामले में कोई भी बाबा के खिलाफ बोलने से बच रहा है। बताता हूँ क्यों। उसका फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है दलित वोट बैंक। 90% जो बाबा के अनुयायी हैं सब दलित अति पिछड़े बिरादरियों से हैं, जिसमें से 15 जो औरतें मरी हैं, मतलब आधे से ज़्यादा जो उनके वो हैं क्राउड है, वो वही है जो उनके फैंस हैं। वो इसमें जो औरतें मरी हैं, आप राहुल गांधी 100 से ज़्यादा औरतों की मौत हुई है, और ज़्यादातर औरतों की जो मौत हुई है वो मैं आपको बता दूं, दम घुटने से हुई है, बिल्कुल सिर पर चोट लगने से हुई है, और जो शरीर के दूसरे जो अंग है वो पंचर हुए हैं, चाहे वो अगर बात की जाए फेफड़ों की, उनमें सीवियर इंजरी हुई है, इस वजह से उनकी मौत। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो गिरफ्तार किसको किया गया है? जो उस ऑर्गेनाइजर्स थे, जो उनके सेवादार थे, जो ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। अब चिराग जी, 2 चीज़ बनती है इसमें। अगर आपको पता है, अगर किसी एरिया में कोई सेलिब्रिटी आ गया और पता चल रहा है पुलिस के आउट ऑफ कंट्रोल लोग जाने वाले, भीड़ बढ़ने वाली, केदारनाथ में अचानक से दर्शन में लोग बढ़ने वाले, पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है?
मतलब आपका इंटेलिजेंस इतना फेलियर, आपको पता नहीं 2.5 लाख लोग आ गए और आपने रोक नहीं पाए लोगों को, बाहर ही नहीं रोक पाए, आपने सिक्योरिटी नहीं बढ़ा दी। सबसे बड़ा फेलियर है ना। मथुरा वृंदावन मंदिर में क्या होता है, जिस दिन जब मेन दर्शन होली के टाइम होता है तो अचानक से भगदड़ हो जाती है मंदिर के अंदर, बहुत सारी भीड़ हो जाती है। लोगों की तो गलती है, लोग धर्म के चक्कर में, पूजा पाठ के चक्कर में पूरे पागल हो जाते हैं, वो एक साथ भीड़ के एक ही दिन में पहुंच जाएंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि भाई इतनी भीड़ आ रही है, इतनी कैपेसिटी है, नहीं है। सबसे पहला फेलियर उनका है। फिर सेकंड फेलियर इनका है, इन्हें जब पता था इतना क्राउड आ रहा है तो इन्हें अपना जो इनका जो प्रोग्राम था उसे कैंसिल कर देना चाहिए था। भाई लोगों से बड़ी जिंदगी आपका प्रवचन थोड़ी ना है, लोगों की जान इंपॉर्टेंट है। तीसरा सबसे मेन पॉइंट है, एक्शन की बात हो रही है, कोई भी इनका नाम लेने से बच रहा है ना। अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से इनका नाम लिया गया है ना, आज राहुल गांधी गए, राहुल गांधी ने सीधी तौर पे प्रेशर बना, अखिलेश यादव तो बना ही नहीं रहे, कोई भी प्रेशर नहीं बना रहा है कि बाबा को अरेस्ट करो। तर्क भी सही है कि बाबा की गलती क्या है। एक बाबा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है और वहाँ 2-2 लाख लोग आ रहे हैं, आप सोचिए कितनी जबरदस्त कुछ तो। मैं तो अगर चलो इसको एक दूसरे सेंस में देखूं, सोशल मीडिया पर ही लोग कह रहे हैं, कुछ तो होगा ना बाबा में, क्यों लोग इतना फॉलो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो बड़े फेमस एक गुरुजी हैं उनको लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं मथुरा के, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, प्रेमानंद महाराज जी। उन्होंने कल से कहा है कि वो रात को जो 2:30-3 बजे यात्रा निकलते, पैदल यात्रा पे निकलते तो लोग उन्हें देखने आते हैं। उन्होंने आज से बंद कर दिया है। उन्होंने बोला अब जब तक नहीं लगता स्थिति ठीक होगी तब तक हम भी वो रात को पैदल यात्रा नहीं करेंगे। बात वही है चिराग जी, अगर मैं किसी को मानता हूँ और अचानक से भीड़ आ गई, इसमें मैंने नहीं बोला कि मेरे पीछे आपको भागना है, या मैंने नहीं बोला है कि आपको मेरे पीछे चीज़ें करना है। कल को कोई फैन, मतलब मैंने कल मुंबई में देखा, मुंबई के मरीन ड्राइव पे कितनी भीड़ थी इंडियन क्रिकेट टीम को देखने के लिए। आप तो मुंबई के रहने वाले हैं, वहाँ पर बहुत वहाँ पर वही जगह क्यों चूज की गई, दिल्ली क्यों नहीं चूज की गई, इसके पीछे वजह क्या थी? नहीं, वो थोड़ा कंजेस्टेड एरिया नहीं है। वो जो मरीन ड्राइव वाला एरिया, वहाँ से लालबाग का राजा जाता है, लालबाग के राजा में इससे डबल भीड़ होती है। तो पुलिस मेंटली क्राउड मैनेज हो सकता है। हाँ, पुलिस मेंटली प्रिपेयर थी। वन साइड ओपन था, मतलब वन साइड ओपन था, पैक्ड नहीं है। अगर मरीन ड्राइव का जो एरिया है वहाँ से पास वाला एरिया बीच है, अगर लोग नीचे उतर भी जाते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस तक लोगों के लिए जगह है, और इस साइड भी ओपन एरिया है। तो ऐसा नहीं था कि बहुत भगदड़ वाला ओपन एरिया, सफोकेशन की कोई इशू नहीं होने वाला, हवा चलता रहता 24 घंटे। दिल्ली में कहीं रखते तो बहुत ज़्यादा पैक्ड हो जाता, बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो वो एक था। तो ये प्लानिंग होती है चिराग जी, इतनी भीड़ आ रही है तो आपको पता होना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये सब छोटी मोटी चीज़ें कि उनके लोग हैं, देख लेंगे क्या होगा, इतने सारी भीड़ तो आती ही है, तो एक छोटी सी मिस्टेक बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर देती है। और ये छोटा सा, मैं बता रहा हूँ ना, भीड़ में मैं लाल बाग का एक दर्शन करने जाता था। हाँ, इस बार तो मैं जा नहीं पाया, लाल बाग का दर्शन करने जाता, बहुत भीड़ होती है, क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है, 10-10 लाख लोग आते हैं। लेकिन क्या, हर दूसरी जगह पे एक पुलिस वाला है, एक वॉलंटियर, एक पुलिस वाला, एक वॉलंटियर, 100 लोगों को छोड़ते एक ग्रुप बना के, मतलब वो क्राउड को इतना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। दिस इज ऑल मैनेजमेंट। अगर उनके यहाँ इतनी भीड़ हो रही है, कोई बाबा को इतना कोई सुनने जा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, आपको पता नहीं। अब वो अगर आपको कल के 10,000 फैंस हो गए तो आप 10,000 लोगों को काम पे रखोगे, 5,000 लोगों को काम पे रखोगे क्या कि मेरे फैंस को संभालो? कोई तर्क बनता है। लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने और सेवादार क्यों नहीं रखे, आप सैलरी दोगे क्या उनको लाके? आप उनको पैसा दोगे? कितने को कोई रखेगा? हाँ, ये भी बोल रहे हैं उनको चंदा बहुत सारा आ रहा है, चंदा आ रहा है, वो आश्रम भी चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। डायरेक्ट किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए जब तक प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ना लगे। वो ऐसा बोल रहे हो कि मेरे पैर, अगर कोई वीडियो ऐसा आ जाए कि मेरे पैर की धूल है, आप वो ले लो। नहीं, खैर ये तो आप मुझे बात बताइए, ये तो वीडियो तो अब किसी ने तो बोला ही है ना, तभी वो लोग ऐसा मानते हैं। तो चिराग जी कुछ भी फैला सकते हैं। आप दूसरी बात एक ये भी है ना कि अगर वहाँ पर लोग उनसे इतने जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक सवाल है कि लोग क्यों जुड़े हुए हैं इतने, और सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। लोगों का भरोसा होता है। तो भरोसा क्यों है? इसका मतलब कोई काम हुआ है? मंदिर कोई काम हुआ है? जरूरी, देखिए जरूरी नहीं है काम हो ना हो, भरोसा एक ऐसी चीज है, भरोसा तो तभी होता है, एक दूसरे को सुन के बनती जाती है। मैं अगर आप पर मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ, अगर मैं आप पर भरोसा नहीं करता फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ ना कुछ तो आप में ऐसी कमियां रही होगी ना जिसकी वजह से मुझे भरोसा लायक, आप कभी ट्रस्ट ही नहीं दिया तो मैं करता ही नहीं भरोसा आपके ऊपर। और अगर करूंगा तो और कुछ ना कुछ आपने किया होगा जिसकी वजह से मैं आप पर ट्रस्ट करूंगा। आज हमारा चैनल क्राइम के न्यूज़ के लिए हर कोई भरोसा करता है। क्यों करता है? तो हर क्यों करता है? दूसरे से बात करते हैं ना, इस पे अच्छी खबरें क्राइम की, क्योंकि उनको पता है सच दिखाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे कहीं भी भगदड़ हो सकती है। बागेश्वर बागवा के मैं ये नहीं कह रहा कि जो बाबा है वो उन पर आप भरोसा कीजिए, लेकिन ये सोचने का तो एक पॉइंट तो है ही ना कि भाई इतने सारे लोग जा रहे हैं, और अब ये कह दें कि एकदम अंधविश्वास है,
मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अंधविश्वास ही है या फिर लोगों के काम हो रहे हैं इसलिए लोग अटैच हैं। खैर, काम ना हो ये बहुत दूर की बात है। मेरी मम्मी से मैंने एक बार कहा था, मेरी मम्मी भी प्रवचन में जाती है, तो मैंने कहा मम्मी इतना क्या है ये सब सुनना। बोलते वो सिर्फ ये थोड़ी ना बताते, वो जीवन जीने का तरीका बताते हैं, कैसी होनी चाहिए। तो मतलब आप उन पर ट्रस्ट करते हैं ना कि जो वो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। मतलब हम भी टीचर पे ट्रस्ट करते हैं कि टीचर आपको बताता है पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उन्हें लगता है धार्मिक गुरु जो बता रहे हैं जीवन कैसे जीना है वो बता रहे हैं। बहुत सारे लोग, हमने नाम लिया थोड़ी देर पहले मथुरा के जो गुरु जी हैं। अब ऐसे तो धीरेन्द्र शास्त्री अचानक इतने फेमस हो गए, सब फेमस हो रहे हैं। अब देखिए लोगों का आस्था है, लोगों की आस्था पे आप रोक नहीं लगा सकते। चलिए खैर, लेकिन ध्यान रखना तो बिल्कुल सबकी एक वो सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और कोई भी पॉलिटिशियन इनका खुल के नाम नहीं ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है, एक्शन कुछ होने वाला नहीं। मैं आज भी बता रहा हूँ, FIR में इनका कहीं नाम नहीं है, तो जबरदस्ती अब मैं बोल रहा हूँ कोई उठ के बोले, कोई नई चीज लाए तो कुछ ये तो जांच में भी और हो सकता है कुछ और चीज निकल आए, तो आगे क्या जांच किस करवट बैठे ये अभी नहीं कहा जा सकता, और अभी क्लीन चिट भी नहीं दी जा सकती और पूरी तरह से दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अभी जांच जारी है। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।